यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब आपके पति के दिल दिमाग पर जो कभी आप छाई हुई रहती थी, आपका प्रेम छाया हुआ रहता था, अब कुछ और मामला चल रहा है। सुगबुगाहट हो रही है ससुराल के कोने कोने में, जहां पर भी आप कान देती हैं आप ही की चर्चा हो रही है। कहीं आपको हटाने की तो बात नहीं हो रही, कहीं आपको फिर से अपने मायके भगाने की बात तो नहीं हो रही, कहीं कोई दूसरी विवाह करने की तो चर्चा नहीं हो रही, कहीं आपके पति को आपके लिए भड़काया तो नहीं जा रहा, कहीं कोई सौतन का तो मामला नहीं। क्या है, पर कुछ तो है जिसे आपको छुपाया जा रहा है। देखिए, आपका ससुराल कहने का आपका ससुराल है, वो आपका घर नहीं है, क्योंकि ना आपको इज्जत मिलती है, ना सम्मान मिलता है, ना प्रेम मिलता है। एक अजीब सी असमंजस की घड़ी है। कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आपके आते ही जैसे कुछ चर्चा चल रही हो और सब चुप हो जाते हैं। यानी जरूर आपके बारे में चर्चा चल रही थी, तभी तो सब चुप हो गए। आपके उठ के जाने का इंतजार किया जाता, आप जैसे हटते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें होने लगती है जो आपके विषय में हो रही होती है। कभी आप अपने मायके के शहर का नाम सुनती है किसी के मुंह से, तो कभी अपने पिता का नाम, परंतु बातें समझ में नहीं आ रही कि मेरे पीछे खिचड़ी क्या पक रहा है, मेरे पीछे कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पति की जुबान बदल गई है, उसका व्यवहार बदल गया है। अब वो शांति से अकेले में आपको समय नहीं देता, आपके साथ नहीं बैठता है, वो कुछ छुपा रहा है आपसे, वो बार बार कुछ छुपा रहा है आपसे। कुछ कहना होता है तो अपनी माँ को जाकर कहता है, आपको नहीं कहता। उसकी बहन आती है ससुराल से, दरवाज़ा बंद होता है, भाई बहन माँ के बीच कुछ तो बातें होती है जो आपको नहीं बताया जाता। आप खाना बना रही हो, सब कोई खा रहे हैं, आप कपड़े धो रही हो, आप सारे काम कर रही हो, परंतु अब ससुराल से एक अजीब सी बू आ रही है जिसे आपको घबराहट हो रही है कि कुछ तो चल रहा है आपके पीछे। वही पति जो खाली समय में आपको कहा करता था कि तुम टाइम नहीं देती मुझे, चाय बनाकर लेकर आओ, दोनों साथ में पियेंगे। अब चाय लेकर आप बैठती हो तो वहां से उठकर वो चला जाता है। अब शब्द कहता है आपसे, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, तुम बार बार मेरे पास क्यों चली आती हो, जाओ जाकर अपना काम करो, तुम टीवी देखो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम छत पर जाती हो, तुमसे 4 प्रश्न पूछता है। वो कहीं जाता है, तुम कहती हो मुझे भी कुछ लेना है, साथ में चलो, वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ मार्केट जाने का, तुम किसी और के साथ चली जाना। जब तेवर बदले बदले से नजर आए, वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में होने वाला है क्या, या तुम्हें पता ही ना चले, परंतु कुछ तो होगा और ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया हो। कोई तुमसे सही से नहीं बात करता, सास को 75 शिकायतें तुमसे, ननद इतनी शिकायतें करती है, पति के तो इतने कान भर दिए गए कि वो पति अब तुम्हारा पति सिर्फ नाम का ही रह गया तस्वीर में। तुम्हारे बनाए गए खाने पर उंगली उठ रही है, तुम्हारे साड़ी पहनने पर उंगली उठ रही है, तुम कैसे पहनती हो, कपड़े पहनने का तरीका नहीं तुम्हें बात करने का तरीका नहीं, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें मार्केट नहीं जाना आता, तुम क्या पढ़ाई लिखाई की हो, तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम्हारे संस्कार गलत है, तुम पर एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाए जा रहे हैं और तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा है कि मेरे ससुराल में कुछ तो पक रहा है जिसे मुझे खिलाया जाएगा। जब ऐसी असमंजस की घड़ी आ जाए और तुम बार बार जब पति से सवाल पूछो तो वो बार बार तुमसे झगड़ा करे, अब शब्द कहे, गालियां दे, इतनी लड़ाइयां करे कि तुम्हारे ही कान खराब हो जाए, तुम चुपचाप रह जाती हो। अपने माई के फोन करके बताओगी भी क्या, मैटर तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा तो तुम बताओगी क्या। तो जब ऐसी परेशानियों से तुम भी घिर जाओ मेरी बहन, तब करना यह उपाय। यदि किसी लड़की की बू आ रही है तुम्हारे रिश्ते से, किसी सौतन की, और उसका नाम तुम जानती हो, तब करना यह उपाय। और यदि तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, तुम सच में बहुत मासूम हो, इनोसेंट हो और कुछ तो पक रहा है यहाँ, तब करना यह उपाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे सब कुछ भीतर ही भीतर खराब हो रहा है ना, भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो भी पक रहा है वो पकना बंद होगा। जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके पीछे, वह षड्यंत्र रचने वाले भूल जाएंगे षड्यंत्र करना। आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। यदि मायके भेज दिया गया आपको तो हाथ पकड़कर लाया जाएगा ससुराल, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। आपका पति रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। शनिवार को करना यह उपाय, देखो गूगल ले आना। गूगल कहा जाता है इसे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, दीदी गूगल क्या होता है? गूगल एक गोंद होता है, ऐसे इसकी धुनी दी जाती है, जलाई जाती है। जो मिक्स धूप आता है ना, जिसमें धान तिल मिले हुए होते हैं, उसमें भी गूगल के टुकड़े मिले रहते हैं। तुम पूजा सामग्री की दुकान पर जाना और कहना गूगल दीजिए मुझे जलाने वाला। पूजा पाठ में जो हवन की सामग्री होती है गूगल, तुम वो गूगल लेके आना और कुछ मत लाना। 21 दाने लौंग के लेके आना, स्वच्छ बड़े बड़े फूल वाले सुंदर लौंग लेकर आना। शनिवार के दिन तुम्हें यह करना है मध्य रात्रि को, अर्थात मध्य रात्रि यानी 12 बजे से 3 बजे के बीच में, रात्रि 12 से 3 के बीच में। इसी घर में करना है जहाँ पक रही है ना ये खिचड़ी, इसी घर में करना। सुला देना सबको खाना पीना देके, सब सो जाए तब करना यह उपाय। कह देना कोई भी व्रत है मेरा, शनिवार या अमावस्या, यही दोनों तिथि में तुम कर सकती हो। किसी भी शनिवार को कर सकती हो शुक्ल पक्ष में, और या तो अमावस्या तिथि के दिन। गूगल को जला लेना रात्रि 12 से 3 के बीच, कोई भी समय, 12:05 में भी कर सकती हो यह प्रयोग। सिर्फ कपड़े दूसरे पहन लेना। सुबह से जो भी खाया पिया कपड़ा हो, टॉयलेट गई हो, वॉशरूम गई हो, वो कपड़े मत पहनना। मिट्टी की धूपदानी हो, पीतल की धूपदानी हो, कुछ ना हो तो एक प्लेट ले लेना जिसमें तुम इसे जला सको। गूगल को जलाकर धुनी कर लेना। दाहिने हाथ में 21 दाने लौंग के जकड़ लेना। इसी से धूपदानी पकड़ना जिस मुट्ठी पे तुमने लौंग जपा लिया है। धुनी लेना और संपूर्ण घर में धुनी दिखाना। अब जिसका कमरा बंद है, जो बंद करके सो गया, सोने देना, उसके कमरे में जाने की जरूरत नहीं, परंतु अपने शयन कक्ष में जरूर दिखाना। जिसमें तुम सोती हो पति के साथ, उस कमरे में जरूर दिखाना। अब छत चले जाना या आंगन चले जाना जहां आसमान खुला हुआ हो। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके इस धुनी को रख देना। ये जो 21 दाने तुमने लौंग लिए ना, 21 बार अपने पति का नाम लेना ऐसे मुट्ठी बंद में, और खोल कर 21 बार इसमें फूंक मारना और कहना कि जो भी चल रहा है मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ, मुझे नहीं मालूम क्या है, जो भी ग्रह बिगड़े हो, चाहे कोई बात बिगड़ी हो, चाहे कोई मनुष्य बिगड़ा हो, मैं नहीं जानती, वह सब मेरे ऊपर से उतर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पति का नाम लेकर 21 बार फूंक मारने के बाद खुद से 3 बार उतारना और इसी धुनी में इस लौंग को डाल देना। जैसे गूगल जल रहा है वैसे ये लौंग भी जल जाएगा, और इसे यहीं जलता हुआ छोड़ देना, क्योंकि इसे पूरा ठंडा होना आवश्यक है, तुम इसे उठा नहीं सकती। संपूर्ण घर में दिखाने के बाद इसकी धुनी दे देना। चली जाना खुद पर पानी छीट कर सोने के लिए। सुबह उठाना, कोई भी प्रश्न पूछे पूछने देना, कोई जवाब मत देना। सिर्फ इतना करो ना, केवल 1 बार करो, और फिर देखो ये जो पक रहा था ना खिचड़ी, वह सब शांत हो जाएगा। वही पति इज्जत करेगा, प्रेम करेगा, सम्मान करेगा, रहेगा तुम्हारे प्यार के वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।